क्या वाकई न्यूरालिंक ब्रेन चिप को इस्तेमाल करके अपाहिज लोग चल फिर सकेंगे, ब्लाइंड लोग दोबारा देख सकेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके हम सब जवाब चाहते हैं और इन सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। न्यूरालिंक ब्रेन चिप के बेनिफिट्स, फ्यूचर और रिस्क के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट इट। न्यूरालिंक एलन मस्क की कंपनी है और 2016 में ये बनाई गई थी और तब से अब तक ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स कर चुकी है। 2021 में इन्होंने एनिमल्स पर ट्रायल किए थे और अब सितंबर 2023 में FDA से अप्रूवल लेने के बाद इन्होंने ये ट्रायल किया है। FDA जो कि एब्रीविएशन है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अमेरिकन कंपनी है और इससे अप्रूवल लेने के बाद इन्होंने 28 जनवरी 2024 में अपना पहला ट्रायल किया है और पहली न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप इम्प्लांट की है। ये जो न्यूरालिंक की ब्रेन चिप है इसका साइज़ एक कोइन जितना है और इसमें 64 वायर्स हैं। 64 वायर्स यानी कि थ्रेड, और ये इतने बारीक हैं कि इंसानी बाल से 20 गुना बारीक हैं। इस एक वायर में 16 इलेक्ट्रोड्स खारिज होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो कि करंट है। 64 वायर्स में 1024 इलेक्ट्रोड्स खारिज होते हैं और इस ब्रेन चिप को इम्प्लांट करने के लिए सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है और इस ब्रेन चिप का नाम टेलीपैथी रखा गया है। इस टेलीपैथी को ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए सर्जिकल रोबोट इस्तेमाल किए गए हैं जो कि बड़े कमाल के हैं। जो इसने ब्रेन चिप इम्प्लांट की है इंसान के ब्रेन में, वो उसके न्यूरॉन्स के साथ इन थ्रेड्स को, इन वायर्स को उसने कनेक्ट किया है। बेसिकली ये जो डिवाइस है ये हमारी सोच के साथ काम करती है। जब हम कुछ सोचते हैं तब ये डिवाइस काम करती है और इसे वायरलेसली चार्ज भी किया जा सकता है। ब्रेन में जो इसको इम्प्लांट किया गया है और इसकी जो डेप्थ है वो 2 मिलीमीटर है और जिस इंसान में ये इम्प्लांट किया गया है वो इंसान तेज़ी से रिकवर हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो स्पाइक डिटेक्शन है वो इंक्रीज़ कर रही है। स्पाइक डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि न्यूरॉन्स जो सिग्नल सेंड एंड रिसीव कर रहे होते हैं वो इस इंसान के जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकली और केमिकली बहुत अच्छे अंदाज में पूरी बॉडी में सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स को। हर इंसान के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हमारी पूरी बॉडी में जो हमारे सिग्नल्स हैं वो ये सेंड एंड रिसीव करते हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, चलते हैं और सोचते हैं। न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूरालिंक ब्रेन चिप इंसानी ब्रेन को कंप्यूटर, मोबाइल और एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट करती है। न्यूरालिंक की ये वाहिद ब्रेन चिप नहीं है जो इम्प्लांट की गई है। इससे पहले भी 90s से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और इस तरह के बहुत सारे ट्रायल किए गए हैं। लास्ट ईयर स्विस रिसर्चर्स ने एक ऐसे आदमी पर अपना ट्रायल किया जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से अपाहिज हो गया था और वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन उनकी इस डिवाइस जो उन्होंने उसको इम्प्लांट की गई है जो चिप, उसकी वजह से वो इंसान अब चल फिर भी सकता है और वो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है। और इसी तरह से सेंक्रॉन एक कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है और इस कंपनी को बिल गेट्स और जेफ बेजल जो हैं वो फंड कर रहे हैं और इस कंपनी ने भी 10 पीपल्स को फर्स्ट ट्रायल किया था लास्ट ईयर 2023 में। ये भी बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनी हैं। चाइना जो है उसने फरवरी में बहुत ज़बरदस्त इस ट्रायल किया है और इसी तरह से दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ काम कर रही हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, AI को इस्तेमाल करके इंसान के अंदर से जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना, इंसान के ब्रेन में जो ऐसी बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस करना और अगर कोई देख नहीं सकता तो उसको इस काबिल बनाना कि वो देख सके, अगर कोई चल नहीं सकता तो उसे इस काबिल बनाना कि वो चल सके। सवालों के जवाब में इस AI टेक्नोलॉजी के आने से हमें अब मिलने लग गए हैं जो हम पहले नहीं ढूंढ पाते थे। बेशक ये कमाल की टेक्नोलॉजी है लेकिन हर टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसमें रिस्क भी होते हैं। अब जैसे इस टेक्नोलॉजी को देख लें, अगर ये सर्जिकल रोबोट जो सर्जरी करता है अगर उसमें कोई ख़राबी हो जाती है तो उससे सर्जिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है
और ये सर्जिकल कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें कि ब्लीडिंग का होना, इन्फेक्शन होना, ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसके अलावा इथिकल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हमारी डिवाइसेस होती हैं, हम लाख डिवाइसेस बड़ी कमाल की बनाते हैं और उनको इतना ज़बरदस्त बनाते हैं, लेकिन उन डिवाइस में आपको प्राइवेसी इश्यूज़ आ जाते हैं, आपकी डिवाइसेस हैक हो जाती हैं। इसी तरह से ये जो ब्रेन चिप होगी जिसे हम अपनी थिंकिंग के ज़रिए इस्तेमाल कर सकेंगे, इस ब्रेन चिप को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, ये वायरलेसली काम करती है, ये हमारे ब्रेन को कम्युनिकेट करवाएगी मशीन्स के साथ, एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, और ये हैक हो सकती है। और अगर ये हैक होती है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए करना ये चाहिए कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जिनमें टेक्निकल, एथिकल, मेडिकल और लीगल, इन सब कम्युनिटीज़ को मिलकर काम करना चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसे फॉलो करके इस चीज़ को फिगर आउट किया जाए कि आने वाली फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम ना हो। बेशक ये एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंसान जो कुदरती तौर पे अपाहिज थे वो अब अपाहिज नहीं रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज और टिकटॉक चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।